अस्सलामुअलैकुम। आज हम हल कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सवाल नंबर 1, पढ़ेगा किस तरह का फेल है, यानी काइंड ऑफ फेल पूछ रहा है। पढ़ेगा, वो पढ़ेगा सेंटेंस है, तो ये बताइए कि ये इस फेल में कौन सा क्रिया या कौन सा ज़माना पाया जा रहा है। जैसे माजी आता है वो जो गुज़रा हुआ ज़माना में कोई काम हो कट जाएगा। हाल जो भी चल रहा है, तो पढ़ेगा कब पढ़ेगा, भविष्य में, फ्यूचर में, तो उसका क्या होगा, मुस्तकबिल होगा। मुस्तकबिल होगा। ये भी नहीं होगा। सवाल नंबर 2 है, दर्जे झेल में खिताब कौन है। दर्जे झेल में खिताब कौन है, यानी हुकूमत की तरफ से जो लक़ब दिया जाता है उसको बोलते हैं खिताब। जैसे यहाँ पे है अमीर शरीयत, ये नहीं होगा। शेखू नहीं होगा। शाद नहीं होगा। क्या होगा, खान बहादुर। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 3, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला पुर कीजिए, यानी मुनासिब लफ्ज़ से जुमला सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। तुम कहाँ जाते हैं। ऑप्शन ए में है हैं, बी में है हो, सी में है हूँ, और डी में है। तो है नहीं होगा, हूँ नहीं होगा, मैं हूँ, तुम हो होगा। तुम कहाँ जाते हो, ये भी नहीं होगा। सवाल नंबर 4, मगरिब की ज़िद क्या होगी। इसे बोलते हैं मगरिब मशरिक, तो इसकी ज़िद होगी मशरिक। शुमाल नहीं होगा, जुनूब नहीं होगा, गुरूब नहीं होगा। सवाल नंबर 5, शौक़ का मुतरादिफ क्या होगा। शौक़ का मुतरादिफ क्या होगा। शौक़ का मुतरादिफ लुत्फ़ नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, खुश नहीं होगा। यानी मुतरादिफ कहते किसे हैं, यानी हम वो लफ्ज़ जो है हम माना हो बोलने में, जैसे शौक़ व ज़ौक़, हम माना लफ्ज़ को मुतरादिफ बोलते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। और इसी तरह सवाल नंबर 6 में है, ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या है। यानी ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है ईंट तोड़ना, ऑप्शन बी है गुस्सा होना, ऑप्शन सी है सख्त मुसीबत आना, ऑप्शन डी है नेस्त नाबूद कर देना। तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब जो है इसका है सख्त मुसीबत आना। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बी नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7, बागीचा इस्म की कौन सी किस्म है। बागीचा इस्म की कौन सी किस्म है। ऑप्शन ए है इसमें आला। इसमें आला किसे बोलते हैं, काम काज करने के औजार को बोलते हैं। इसमें मुज़क्कर जिस इस्म की कमतर मालूम हो। इसमें जो राइट आंसर होगा वो है इसमें मुसग्गर होगा। ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8, रुबाई में कितने मरसिये होते हैं। यहाँ गलत लिखा चला गया है, यहाँ जो है मेरे लिखे चले गया है। तो मिसरे कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। 4 मिसरे होते हैं। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 के तरफ। सवाल नंबर 9 में है, मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। अब ये जान लीजिए पहले मदह में क्या होता है। मदह में तारीफ़ होती है,
तो गज़ल नहीं होगा, रुबाई नहीं होगा। रुबाई ऊपर आया अभी, जानते हैं रुबाई किसको कहते हैं? जिसमें 4 शेर होते हैं। और ये मसनवी भी नहीं होगा, कसीदा होगा। कसीदा राइट आंसर है। तो कसीदा का माना होता है वो जिसमें हर ख़ास व आम इंसान की तारीफ़ की जाए, तो उसे बोलते हैं कसीदा। कसीदा तो ये सी नंबर जो है राइट आंसर है। 10 नंबर में है, इसमें जमा की मिसाल है। क्या इसमें जमा की मिसाल है? ऑप्शन ए है फ़ौज, बी है लड़कियां, सी है लड़का, डी है औरत। तो इसमें देखिए कि जमा कौन सा है। जमा फ़ौज नहीं है, फ़ौज एक गिरोह होती है, जमात होती है। अफवाज आती है इसकी जमा। लड़के होंगे इसकी जमा। औरत नहीं है, औरतें नहीं है, तो लड़कियां। बी नंबर इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।